रामपुर गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे अमित रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियां। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। अमित अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था। अरे अमित भाई, तुम ये ठेला जलाकर घर कैसे चलाते हो? क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं। जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले। उसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल, दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। अमित यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी बिरयानी। हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब अमित ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। क्या हुआ अमित, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूं कल से ठेले पर बिरयानी बेचें। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। करीम को क्यों ना पूछूं, वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी, वो जरूर सिखा देगा। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। अमित के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है किसी भी कीमत पर। अगली सुबह अमित सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त करीम के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर अमित के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। करीम के घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक दी। अरे अमित, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया। सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। करीम भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है? ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूं कुछ नया करूं और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं। क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं जरूर करूंगा। भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज है, बताता हूं। सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना। फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दे।
अमित उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तुम चावल उबाल लो। उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना, करीब 90% पक जाए। तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर 30 मिनट दम लगाना और तैयार। अरे भाई, ये तो सच में आसान है। बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे। बस भाई, अब ठान लिया है। मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो अमित, यकीन मानो तेरा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूं। कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर अमित ने राधा को सब बताया। अच्छा हुआ करीम ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन दाम क्या रखोगे? 100 रुपए प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अभी से तैयारी शुरू कर दो। अमित के दिल में नई ऊर्जा थी। उस रात उसने बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया। सुबह होते ही अमित ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताजा मटन अच्छे से धोया और करीम की बताई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। राधा, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। हाँ, भगवान करे आज तेरा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तेरी मदद करती हूँ। अमित ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से फैलती खुशबू ने खुद अमित को भी भूख महसूस करवा दी। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। तभी कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। माँ, देखो देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ, यहाँ बिरयानी, वो भी मटन की। चलो आज खाते हैं। भैया, क्या सच में बिरयानी है? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की एक प्लेट, और उसमें 2 बड़े मटन के पीसेस मिलेंगे। हाँ। अमित ने प्यार से एक प्लेट परोसी। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। माँ, ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। एक प्लेट और दे दो। अमित के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। इसी बीच 2 बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आए। अरे अमित, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो सबको? काका, सिर्फ मटन नहीं, मटन बिरयानी है। लीजिए, चखिए। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है। 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही बुजुर्गों ने पहला निवाला लिया, भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी है। और ये मटन इतना मुलायम कि मुंह में ही घुल रहा है। मसालों का स्वाद तो गजब है। धन्यवाद काका, आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खींचे चले आ रहे थे।
अमित अपनी पूरी बिरयानी बेची और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। सच, वाह भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तेरा ठेला मशहूर हो गया। हाँ राधा, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात अमित और राधा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। धीरे धीरे अमित की बिरयानी का ठेला रामपुर गांव में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला अमित बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियां और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।